इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। पूरे 10 बताने वाला हूं। 10 में से आपको शायद 2-3 ही पता होंगे, बाकी सब आपके लिए नए हैं। एक वर्ड है आपके लिए पीपल। इसका प्लूरल क्या होता है? आप कहेंगे पीपल, ये ऑलरेडी प्लूरल ही है, इसका सिंगुलर होता ही नहीं है। बिल्कुल राइट है। अगर मैं इसमें एस जोड़ दूं और पीपल्स बना दूं तो क्या ये इसका प्लूरल नहीं होगा? अब आप कहेंगे इसका प्लूरल होता ही नहीं है, पीपल ऑलरेडी ही प्लूरल है, तो ये जो एस लगाया इसका मतलब ये गलत है, पीपल्स होता ही नहीं है। पीपल के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है आर, इज कभी यूज होती ही नहीं है। पीपल का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब होता है लोग। अगर मैं कहूँ पीपल में एस जोड़ सकते हैं और ये 100% राइट है, तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, ये भी राइट है। क्यों राइट है इसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कहा आपने बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे को हटा दीजिए, आपने कहा आपने लोग देखे। इसकी इंग्लिश बनाइए, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी यू सो पीपल, यही बनेगी, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यू सो पीपल्स, पीपल्स में एस भी लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? अब वो कंडीशन सुनिए। देखिए, जब आपने लोग देखे, ठीक है, पीपल का यूज करते हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसे लोग देखे जो अलग अलग जगह से आए हुए थे, कुछ अफ्रीका से थे, कुछ बंगाल से थे, कुछ यूपी से थे, कुछ महाराष्ट्र थे, मतलब अलग अलग जगह के लोग आपने एक साथ देखे, तो पीपल्स का यूज होगा। और पीपल का यूज कहाँ होगा? जब आपने एक ही जगह के लोग देखे। तो ये इसमें हल्का सा डिफरेंस था। कहने का मतलब है जब आपने अलग अलग जगह के लोग एक साथ देख लिए तो हम पीपल्स का यूज करेंगे जिसमें ऐसे, और आपने लोग देखे लेकिन वो एक ही जगह के थे तो आप पीपल का यूज करेंगे। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है ब्रेथ। इसका मतलब होता है सांस, और दूसरा है ब्रीथ, और इसका मतलब होता है सांस लेना। जो ब्रेथ है ये हमारा है एक नाउन, और जो है ब्रीथ ये हमारा है वर्ब। इसमें लेना ऑलरेडी ऐड है, तो ये हमारा हो गया सांस लेना। और जो ब्रेथ है इसका ओनली मतलब है सांस, ये हमारा नाउन है। आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, फिर डाउट क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है जैसे कि कोई भी नाउन होता है तो हम उसको नाउन की तरह यूज करेंगे, लेकिन उसमें हमको वर्ब ऐड करनी पड़ती है। एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल, मैंने सांस ली, तो सबसे पहले ब्रेथ का यूज करेंगे। तो लेने को क्या बोलते हैं? टेक, लेकिन हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे टूक, क्योंकि ली आया ना, आई टूक। अब जैसे कि जो हमारा ब्रेथ है ये हमारा नाउन है, तो आई टूक अ ब्रेथ, तो ये बन गया ना। तो हमने इसमें क्या किया? वर्ब को ऐड किया, क्योंकि नाउन को हम वर्ब नहीं बना सकते। ध्यान से सुनना, नाउन को वर्ब नहीं बना सकते, तो इसलिए हमने इसमें वर्ब को ऐड किया। अब यही सेम सेंटेंस हम ब्रीथ के साथ बना सकते हैं। आई ब्रीथड, आई ब्रीथड, ये हमारा वर्ब है, तो ऑलरेडी इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? डी, तो यही हमारी सेकंड फॉर्म है और यही हमारी थर्ड फॉर्म होती है। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। वह है सांस ले रहा था, ही वॉज टेकिंग अ ब्रेथ, ही वॉज टेकिंग अ ब्रेथ। तो टेक में हमने क्या किया? आईएनजी लगा दिया। लेने को तो टेक ही बोलते हैं ना, तो टेक में हमने आईएनजी लगा दिया। ब्रेथ जो है हमारा ये क्या नाउन है, तो नाउन को तो वर्ब बना नहीं सकते, तो आया हमारा सेंटेंस बन गया ही वॉज टेकिंग अ ब्रेथ। अब इसी सेंटेंस को ब्रीथ में बनाओ, ही वॉज ब्रीदिंग, ही वॉज ब्रीदिंग। अब इसमें देखिए क्या किया? वॉज तो लगाया क्योंकि पास्ट कंटिन्यू है, तो वॉज तो जाहिर सी बात है आएगा, और ब्रीथ में हमने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया, क्योंकि ये हमारा वर्ब है। तो आपने देखा कितना कमाल का वर्ड है। ये हमारा नाउन भी है, ये हमारा वर्ब भी है। फर्क सिर्फ इतना है, ई आ जाए तो हमारा वर्ब है, ई हट जाए तो हमारा नाउन है। अब बहुत जने कंफ्यूज होंगे कि ये ए समझ नहीं आया, जैसे कि ही वॉज टेकिंग अ ब्रेथ, तो ये ए क्यों लगा? तो ए नाउन से पहले हम लगा सकते हैं, ये बात आपको नोट करके चलनी है। नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं। तो टेक अ ब्रेथ, जब हम ब्रेथ को एज अ नाउन की तरह यूज करेंगे तो उससे पहले हमें आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, और उससे पहले तो पता ही लेने के लिए टेक, तो टेक अ ब्रेथ, टेक अ ब्रेथ, इस पूरे का ही मतलब बन जाता है सांस लेना, तो ए उसमें आएगा ही। एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल और लेते हैं। मैंने चैन की सांस ली, मैंने चैन की सांस ली, सिंपल पास्ट है, तो आई ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, आई ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। जो यहाँ पर ये आया ब्रीथ, लेकिन इसमें डी ऐड है। क्यों ऐड है? क्योंकि ये सेकंड फॉर्म का यूज हुआ। आ साई ऑफ रिलीफ, आ हमारा क्या है? यहाँ पर एक आर्टिकल है, तो जाहिर सी बात है जो साई आई है हमारा क्या है? नाउन है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, साई हमारा एक वर्ब भी है और साई हमारा एक नाउन भी है। तो ए आ गया तो समझ जाइए ये यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है, ए नहीं आएगा तो समझ जाइए आपको कि वो वहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है। और आपको एक चीज और बता दूं, साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना, मतलब साई ऑफ रिलीफ का ही मतलब है चैन की सांस लेना।
तो हम साई को एज अ वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पे बनाते हैं। आई साइड ऑफ रिलीफ, मतलब इसमें ब्रेथ या ब्रीथ किसी की भी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि साई ऑफ का मतलब ही होता है चैन की सांस लेना। तो हमने इसको क्या बना दिया, वर्ब, आई साइड ऑफ रिलीफ। और इससे पहले हमने इसका यूज किया था एज अ नाउन की तरह, तभी तो साई से पहले ए लगा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता लग गया होगा इसमें से नाउन कौन है और वर्ब कौन है। जिसमें ई आ रहा है वो हमारा है वर्ब, जिसमें ई नहीं आ रहा वो हमारा क्या है, नाउन। जो कॉन्सेप्ट मैंने ब्रेथ और ब्रीथ के साथ बताया वही सेम कॉन्सेप्ट इसके साथ है। मतलब बात को एज अ नाउन की तरह यूज करोगे तो उसमें हमने वर्ब क्या यूज करनी है, टेक। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं स्नान कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, स्नान। और बात जिसमें ई आ रहा है इसका मतलब होता है स्नान करना, करना उसमें ऐड है बट इसका मतलब स्नान है, इसमें करना ऐड नहीं है। तो पहले BATH, इसके साथ हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं। मैं स्नान कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ। करने के लिए यहाँ डू मत लगाना, कहीं आप सोचो करने के लिए तो डू आता है तो डू ऐड होगा, डू नहीं होगा। टेक आ बात, इस पूरे का ही मतलब हो जाता है नहाना, स्नान करना। और ए बीच में क्यों आया, क्योंकि बात हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। BATHE, इसके साथ बना लो, मैं नहा रहा हूँ, आई एम बाथिंग। ई हट जाएगा, आपको पता है ई हट जाता है तो ING जुड़ जाता है, तो आई एम बाथिंग का मतलब मैं नहा रहा हूँ। एज ऑफ नाउ इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट ब्रेथ और ब्रीथ में था। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, आपने इसको तो बहुत बार देखा होगा। आप इसे क्या कहते हैं, आप इसको बोलते हैं एंड ही बोलते हैं। ठीक है, सब लोग एंड ही बोलते हैं, लेकिन जो इसका वास्तविक नाम है, जो इसका ओरिजिनल नाम है वो है एम्परसैंड। एम्परसैंड कमेंट में लिख के बताना क्या ये फैक्ट आपको पता था, इसका जो ओरिजिनल नाम क्या होता है, एम्परसैंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पैंग्राम। पैंग्राम, अब ये वर्ड है, ये क्या होता है, तो आपको बता दूं, कोई भी ऐसा सेंटेंस अगर आप बनाते हैं जिसमें ए से लेके जेड तक सारे लेटर आते हैं, ध्यान से सुनना, ए से लेके सारे लेटर आते हैं कहाँ तक, जेड तक, तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, पैंग्राम। एग्जाम्पल देता हूँ, आ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें ए से लेके जेड तक सारे लेटर आ रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, हो सकता है एक दो लेटर जो हो रिपीट भी हो जाए, लेकिन ए से लेके जेड तक सारे लेटर आ रहे हैं। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, पैनग्राम। पैनग्राम बोलते हैं जिसमें ए से लेके जेड तक सारे लेटर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिश। जो ये वर्ड है, डियर और शीप, जो ये तीनों वर्ड हैं, इनका प्लूरल क्या होता है। आप कहेंगे फिश का प्लूरल होता है फिशेस, और डियर का डियर्स, और शिप का शिप्स, ऐसे लगा दो, यही तो होगा प्लूरल। तो आपको बता दो इनका प्लूरल होता ही नहीं है। मतलब प्लूरल होता है लेकिन फिश का फिश ही रहेगा, डियर का डियर ही रहेगा, शीप का शीप ही रहेगा। तो क्या ये फैक्ट आपको पता था? अगर आपको ये फैक्ट पता था तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। शिप हमारा सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, डियर हमारा सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, और सेम वही केस किसके साथ है, फिश के साथ है। लेकिन अब आप इसको पहचानोगे कैसे कि इसका यूज एज अ सिंगुलर हुआ है, एज अ प्लूरल हुआ है। तो अब आप कहेंगे बिल्कुल आसान है, इज होगा तो सिंगुलर समझ लेंगे, आर होगा तो प्लूरल समझ लेंगे। मैंने हिरण देखा, मैंने हिरण देखा। आपको इस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रहे, मैंने हिंदी में एक नहीं बोला, मैंने इसको ऐसे नहीं बोला मैंने एक हिरण देखा, सिंपल बोला मैंने हिरण देखा। तो आप इसकी इंग्लिश यही बनाओगे ना, आई सो डियर, यही बनाओगे। लेकिन डियर हमारा प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है, तो हम इसको क्या समझे, यहाँ ये सिंगुलर की तरह यूज हुआ है, प्लूरल की तरह हुआ। मैंने जो हिंदी बोली उससे आप समझ जाओगे यहाँ सिंगुलर की तरह ही यूज हुआ है। मैंने हिरण देखा, यानी कि एक की बात हो रही है, देखे नहीं देखा। ठीक है, आप इससे हिंदी से समझ जाओगे। लेकिन ये कहीं इंग्लिश में ही लिखा हो तो आप क्या हिंदी निकालोगे, मैंने हिरण देखा या देखे, क्योंकि डियर का प्लूरल डियर ही होता है। तो आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डियर से पहले ए जरूर लगा होगा। ए लगा है तो समझ जाना एक की बात हो रही है, अगर ए हटा हुआ है तो समझ जाना सबकी बात हो रही है, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है। वही कॉन्सेप्ट शीप के साथ है और वही कॉन्सेप्ट फिश के साथ है। फिश का प्लूरल फिश होता है, लेकिन एक केस में फिशेस ये भी होता है। देखो, फिश का प्लूरल फिश होता है लेकिन फिशेस भी होता है, और वो क्या कंडीशन है, सिंपल सी बात, आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ। मैंने मछलियां देखी, तो फिश का प्लूरल क्या होता है, फिश। आई सो फिश, फिशेस नहीं होगा, आई सो फिश, बस प्लूरल ही यही है। अगर मैं कहूँ मैंने मछलियां देखी, लेकिन वो अलग अलग प्रजाति की मछलियां थी, मतलब डॉल्फिन थी, ब्लू व्हेल थी, और शार्क थी, या बहुत सारी और भी मछलियां थी, तो आपको लगाना है फिशेस। आई सो फिशेस। अलग अलग प्रजाति की मछलियां देखी आपने एक साथ, तो फिशेस। और एक ही प्रजाति की थी, सिर्फ डॉल्फिन ही थी, तो आपको लगाना है फिश।
और अगर आपने शार्क देखी लेकिन उसमें सिर्फ शार्क ही मछलियाँ थी और कोई मछली नहीं थी, तो आपको फिश ही वर्ड यूज करना है। अगर अलग अलग प्रजाति की देखी तो आपको फिशेस यूज करना है। तो ये हल्का सा इसमें कॉन्सेप्ट था, बहुत ही आसान था, बस आपको क्या है ध्यान से समझना है। अगर आपका डाउट है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये इमेज को देखिए, ध्यान से देखिए और जो इसमें लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए। इसको अब देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब नेक्स्ट डाउट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ड्रोन और सिंक। इन दोनों का मतलब होता है डूबना, लेकिन इनका यूज कब और कहाँ करना है, इनका यूज अलग अलग है, एक दूसरे की जगह हम इनका यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ड्रोन, ड्रोन का मतलब होता है डूबना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वह डूब रहा है, ही इज ड्रोनिंग, ही इज ड्रोनिंग। तो उसके डूबने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, ड्रोन। ड्रोन का मतलब डूबना, लेकिन वह, इसका यूज हम वहाँ करेंगे जिसके अंदर जान हो और वह डूब रहा है। यानी कि मान लो कोई बकरी हो गई, बफेलो हो गई, गाय हो गई, या फिर कोई इंसान हो गया, इन सब के अंदर जान होती है, तो हम किसका यूज करेंगे, ड्रोन का। और कोई ऐसी चीज डूबे जिसके अंदर जान ही नहीं है, निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि कार हो गई या कोई संदूक वगैरह, मोटरसाइकिल हो गई, इनके डूबने के लिए हम सिंक का यूज करेंगे। इनकी सेकंड फॉर्म होती है सैंक और थर्ड फॉर्म होती है संक। ड्रोन की सेकंड फॉर्म होती है ईडी ऐड कर दो, ड्रोन, और थर्ड फॉर्म यही होती है। इन पे एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी मोटरसाइकिल डूब गई, हिज मोटरसाइकिल सैंक, हिज मोटरसाइकिल सैंक, पानी में डूब गई तो इन द वाटर आगे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्यूशन और पिल्लो। इन दोनों का मतलब होता है तकिया। पिल्लो का मतलब तो आपको पता है, ये तकिया। शायद क्यूशन ये वर्ड आपके लिए नया हो, लेकिन दोनों का मतलब होता है तकिया। जब हम सोते हैं तो सोते समय जिस तकिए का हम यूज करते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिल्लो। तो हम क्यूशन का यूज कहाँ करते हैं, क्यूशन। इसका भी मतलब होता है तकिया। आपने सोफा देखे होंगे, जो सोफे पे तकिए रहते हैं, और जब आप बैठते हैं और बैठते समय जो तकिया साइड में रखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्यूशन। तो ये हल्का सा इसमें डिफरेंस था। अब आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको इसकी इंग्लिश बनानी है। आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे विच कलर डू यू लाइक, मतलब विच मतलब कौन सा, कलर मतलब कलर, विच कलर डू यू लाइक, ये बन गई इसकी इंग्लिश। तो आपको बता दूं ये सेंटेंस गलत है, विच का यूज नहीं करेंगे हम, व्हाट का यूज करेंगे। व्हाट कलर डू यू लाइक, ये राइट है। अब आप सोचेंगे विच कौन सा, कौन से की इंग्लिश तो विच ही होती है ना। तो आपको एक चीज बता दूं, कभी भी आप हिंदी को इंग्लिश से या इंग्लिश को हिंदी से कभी भी सेम टू सेम ट्रांसलेट मत करो। कभी भी अगर कोई आपसे पूछे आपको कौन सा कलर पसंद है, तो आप वर्ड का ही यूज करके बनाएंगे, विच नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा विच से, क्योंकि विच, अगर मान लीजिए मैं आपको पूछूं आपको कौन सी मूवी पसंद है, आपको कौन सा खाना पसंद है, तो आप विच का यूज करके बना सकते हैं, लेकिन कलर के साथ कभी भी विच का यूज होता है नहीं, व्हाट कलर यूज होगा। ये फैक्ट आपको पहले से पता था? अगर पता था तो कमेंट में लिख के जरूर बताना, और आपको साथ में कमेंट में लिख के ये भी बताना है आपने कितनी नई चीजें इस वीडियो से सीखी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।